मोदी जी, मैं एक महिला हूँ और इतना ही कहूँगी कि आपकी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की जो महिला नेता है फोगाट, मैडम फोगाट जी, उनकी तरह हाथ उठाना तो मुझे नहीं आता, जूते चप्पल वगैरह मारना भी मुझे नहीं आता, ना ही मैंने आज तक कभी उठाया। इतने बड़े अधिकारी पे तो क्या, मैं तो बच्चों पे भी नहीं हाथ उठा सकती हूँ। तो आपके भाजपा नेताओं की जो इस लायक तो है, यानी उनकी तारीफ बनती है कि उनमें ये काबिलियत तो है कि वो जूते चप्पल सैंडल मारने में आपकी जो भाजपा नेत्री हैं वो बहुत ज़्यादा सक्षम हैं। और मेरे पास तो सिर्फ इतना ही है कि बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया कि मेरा अधिकार है, मैं राइट टू स्पीच है, तो बातों से कोई मर जाए तो नहीं कह सकती, लेकिन हाथ उठाना और इम्पॉसिबल। वो हमारे महात्मा गांधी जी अहिंसा परमो धर्म का जो नारा देते हैं, हम उसी को ही मानते हैं। और भाजपा नेत्रियों की तरह हम आपके ही नेताओं की तरह हाथ उठाने में विश्वास नहीं करते। तो सिर्फ कुछ बातें हैं जो आपको कहना चाहूँगी कि आपने नोटबंदी की, हमने कुछ नहीं कहा। आपने लोकबंदी की, हमने कुछ नहीं कहा। आपने हमारे मजदूरों के साथ जो किया, उनको उनके घर तक नहीं पहुंचाया, हम तब भी चुप रहे। तब एक सोनू सूद भैया ने बीच में आके जो है हमारे मजदूरों के का बड़ा अच्छे से ख्याल रखा, हमने तब भी आपको कुछ नहीं कहा। बड़े बड़े महादानवीरों ने आपको करोड़ों रुपए दान दिए, हमने कुछ नहीं कहा कि वो पैसा कहाँ आप लगाओगे, क्योंकि आपने देने से ही, उसका ब्यौरा देने से मना कर दिया, हम तब भी चुप रहे। मध्यम वर्ग के परिवार उस स्थिति में है, ना हंस सकता है ना रो सकता है। भूख उनको भी लगती है, बच्चे उनके भी हैं, परिवार उनका भी है। फिर भी आपने जैसा कहा कि आत्मनिर्भर बनो और अपने आस पड़ोस में जो सबकी मदद करो, तो मध्यम वर्ग के परिवार ने वो भी किया, तब भी आपसे कुछ नहीं कहा। आज भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो इतनी ज्यादा नाजुक है कि हर कोई परेशान है कि कैसे अब घर चलाएं। ऐसे में आप चुनावी रैलियों पर करोड़ों खरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो अब हम जरूर पूछेंगे, क्योंकि इतना 6 वर्षों से आप लगातार जुमलेबाजी कर रहे हैं। हम जनता को बेवकूफ बनाए जा रहे हैं और हम बने जा रहे हैं। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो हवाई जहाज वाली, आप ही का सपना था, वीडियो भी बनाई थी कि आपका सपना है गरीब हवाई चप्पल डालने वाला हवाई यात्रा करे। आपने नहीं कराई, सोनू सूद भैया ने करा दिया, और उनको देखा देखी जो है अब अमिताभ बच्चन भी करवा रहे हैं। क्या कहूं, आपको बोलना जानती हूँ शोभा नहीं देता, लेकिन हम भी इंसान हैं, हम भी भारतवासी हैं, दर्द हमें भी होता है। हम भगत सिंह जी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। आपको हमने आपकी राष्ट्रभक्ति देशभक्ति को देखकर आपको वोट किया था, आपको प्रधानमंत्री बनाया था, इसलिए बनाया था क्योंकि आपके अंदर देशभक्ति नजर आई थी। लेकिन लॉकडाउन में आपका 56 इंच का सीना कहीं नहीं दिखा, आपकी देशभक्ति कहीं नहीं दिखी। एक देशभक्त निकल के सामने आए तो वो सोनू सूद भैया हैं। इसलिए सवाल आपसे भी कर रही हूँ, और मैं तो कहती हूँ भारत की जो सारी जनता है उनको सवाल करने भी चाहिए, क्योंकि जब तक हम सवाल नहीं करेंगे तो ये नेता लोग हमें मूर्ख बनाते रहेंगे और हमारे ऊपर राजनीति करते रहेंगे। बता दूं, राजनीति एक सेवा है, कोई व्यापार नहीं है। और दिल से अगर इस देश की सच्ची सेवा की जाए तो भगत सिंह जी का वो सपना साकार हो सकता है जिसके लिए उन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया था। गाइस, अब डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं भी पहले, मुझे कुछ लोग बोलते थे कि मोदी का जो विरोध करेगा तो वो देशद्रोही है। अरे भाई सुन लो, नाम है रेनू राणा, हनुमान चालीसा भी जानती हूँ, श्री राम जी को मानती हूँ, और सबसे ज्यादा श्री राम जी को ही मानती हूँ। मुझे हिंदुत्व का सर्टिफिकेट किसी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस से या फिर नरेंद्र मोदी जी से नहीं चाहिए। मैं अपनी माँ भारती से प्यार करती हूँ, और मुझे सर्टिफिकेट जो है, मुझे सेटिस्फेक्शन है, वही मेरा सर्टिफिकेट है कि दैट आई एम हिंदू। और मैं उससे पहले मैं एक इंडियन में भारतवासी हूँ। नफरत इसी चीज से होती है। मैं इस पार्टी से, जिनको मैंने भारत के प्रधानमंत्री का जो बनते हुए देखना मेरा सपना था, उनके लिए दुआएं मांगी, उनको प्रमोट किया, उनको सपोर्ट किया, लेकिन नहीं जानती थी कि इनकी राष्ट्रपति, इनकी देशभक्ति जो नकली देशभक्ति होगी।
इसलिए पछतावा भी है और शायद यही कारण है कि मैं वीडियो बनाकर निरंतर विरोध कर भी रही हूँ, जबकि बता भी दूं कि मेरे पापा 26 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी से ही हैं और बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, 2 बार भाजपा से चुनाव भी लड़ा है। बावजूद उसके घर में पापा की भी खिलाफत करती हूँ, क्योंकि वो भी अपनी पार्टी के प्रति हैं पूरे, समझ सकते हैं आप। लेकिन भाई मुझे अपने देश से प्यार है। पार्टी या राजनीति ठीक है, वो बाद का काम है, लेकिन पहले देश है। देश की इस जो हालत में भी जो अपना इतना घटियापन चुनावी रैलियां करें, तो साफ साफ कह रही हूँ नकली राष्ट्रभक्ति आपकी, नकली आपकी देशभक्ति है। एंड सोनू सूद भैया, यू आर ग्रेट, आई एम बिग फैन ऑफ यू। और आपकी सिस्टर यही आपके लिए, अब आपके लिए दुआएं मांगेगी कि मजदूरों के तो मसीहा हैं ही हैं आप, और आने वाले समय में आप देशवासियों के लिए और जो बेजुबानों के लिए भी हमेशा एक मसीहा के रूप में ही सामने आए, और जल्द से जल्द आप कोई एक फिल्म लेकर आए जिसमें हमारा कंट्रीब्यूशन रहे, आपको वोट प्रमोट, आपको सपोर्ट करें, आपको और अमीर बनाए, ताकि आप हमारे मजदूरों के लिए और अच्छे काम कर सकें। जय हिंद, जय भारत गाइस।